अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ इसराइल और फ़लस्तीन की जंग के बारे में। इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग हो रही है ये काफ़ी सदियों से चली आ रही है। हालांकि जो आपको यहाँ पे इसराइल एक देश के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे इसराइल पहले था ही नहीं, ये पहले फ़लस्तीनियों का ज़मीन था जिसे इसराइल ने यहाँ पे कब्ज़ा करके एक नया देश बना दिया जिसका नाम इसराइल रख दिया गया। यहाँ पे आपको जो इसराइल दिख रहा है ये पहले था ही नहीं। और यहाँ पे आपको ये गूगल मैप आपको मैं दिखा रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पे पहले फ़लस्तीन लिख के आता था जो अभी इसराइल लिख के आता है। ये इसराइल देश बना कैसे और ये इसराइल कहाँ से आए? ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब हिटलर यहूदियों को इसराइलों को चुन चुन के मार रहा था तो उनके पास रहने खाने पीने के लिए कोई जगह नहीं थी, उन्हें कोई पनाह नहीं दे रहा था। इसराइल के पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी। तो उस वक्त जो फ़लस्तीन भाई थे हमारे, उन्होंने इसराइल लोग थे उन्हें रहने के लिए अपने मुल्क में जगह दिया। और आज देख सकते हैं उन्हीं के मुल्क को तबाह कर दिया गया है जिस मुल्क में उन्हें रहने के लिए जगह दिया गया था। जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने आके ज़बरदस्ती यहाँ पे हुकूमत की और हमें एक गुलाम की तरह ट्रीट किया गया, आज उसी तरह फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है कि जिस तरह हिंदुस्तानियों के साथ पहले हुआ करता था। आज उसी तरह इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। उन्होंने फ़लस्तीनियों को अपने कब्ज़े में करके रखा है। उन पे रोज़ बरोज़ नए नए जुल्म ढाता है, उन्हें एक तरह से दबाता है, ना उन्हें मिलिट्री रखने की पावर देता है, ना उन्हें कोई अपना एयरफोर्स ना आर्मी रखने की इजाज़त दिया गया है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि उनको अपने ही देश में एक नंगे भूखे की तरह रहना पड़ता है। इसराइल जो एक देश बना के रखा है, उन्हें बहुत सारा देश तो इसे देश मानते नहीं, जिसमें से आपको मैं कुछ चुनिंदा देशों का नाम लेता हूं, जैसे बांग्लादेश, ईरान, इराक एंड पाकिस्तान। इस तरह के लोग कुल 30 देश ऐसे हैं जो अभी तक इसराइल को एक देश के नाम पे मानते ही नहीं हैं। ये जॉर्डन से लगे हुआ आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये सऊदी अरब है, और ये हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान आपको दिख रहा होगा जिसे इंडिया कहते हैं और भारत भी कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे जो इसराइल है, इसराइल को जब ये फ़लस्तीन था और 1947 में जब इसराइल इसे बनाया गया, अमेरिका की तरफ से जब इसे इसराइल बनाया गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आप पार्ट देख रहे हैं और ये जो पार्ट देख रहे हैं, इन्हें फ़लस्तीनियों को दिया गया और पूरा का पूरा पार्ट इसराइल को दे दिया गया, जिसमें भी इसराइल नाखुश हुए। और आज के दौर में जो आप नक्शा देखेंगे उसमें पूरा का पूरा इसराइल ने पूरा फ़लस्तीन को कब्जा करके रखा हुआ है और फ़लस्तीन के लिए उन्होंने ज़रा से भी ज़मीन को टुकड़े उन्हें नहीं दिया है। तो मैं आज के नक्शे जो आपको मैं दिखाने जाने वाला हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगा नक्शा कि कैसे इसराइल ने पूरा का पूरा फ़लस्तीन ही गायब कर दिया गया और पूरा फ़लस्तीन को इसराइल में तब्दील कर दिया गया। तो ये आपको मैं एक नक्शा दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा होगा ये है फ़लस्तीन, और ये जो आपको ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा ये है इसराइल, जो 1946 में हुआ करता था। और आज 2005 आप देख सकते हैं, और 2023 का भी नक्शा देख सकते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो इस तरह जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर डाले। तो इसी का बदला लेते हुए हमारे जो गाज़ा पट्टी, जो आपको ये इलाका जो दिख रहा होगा इसे गाज़ा पट्टी कहा जाता है, जो ये असल में फ़लस्तीन का हिस्सा है और इसे गाज़ा पट्टी कहा जाता है, जहाँ से 7 अक्टूबर सुबह के 6:30 पे लगभग 500 रॉकेट दागे गए इसराइल पे, और लगभग 20 मिनट के अंदर 500 रॉकेट दागे गए, जिसकी वजह से इसराइल को काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ और उन्हें बहुत सारे चीज़ का दिक्कत का सामना भी करना पड़ा। हालांकि उसका देश ही नहीं, उनको ये देश छोड़ के चले जाना चाहिए, और ये पूरा का पूरा देश फ़लस्तीनियों का है। जैसे हिंदुस्तानियों का देश है, इसी तरह फ़लस्तीनियों का देश है। मैं आपको अभी एक नया नक्शा दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का आपको ये से कहते हैं गाज़ा पट्टी। इसी से इसके अंदर जो एक जमात है जिसका नाम है हमास एक जमात है, जिसे एक पॉलिटिकल पार्टी भी कहते हैं, एक जमात है जिसके थ्रू इसराइल पे अटैक किया गया है। हमास को कई देश
टेररिस्ट भी कहते हैं और कई देश टेररिस्ट नहीं मानते, जिसमें से आपको मैं बता दूं कनाडा, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, ये सब जो देश है ये हमास को टेररिस्ट मानते हैं। और जो हमास को टेररिस्ट नहीं मानते उसमें से देश जो है वो ब्राज़ील है, चाइना है, ईरान है और रसिया है, तुर्की है। ये जो देश है ये जो हमास की जो संगठन है जिसने इजराइल पर अटैक किया उनको टेररिस्ट नहीं मानते हैं। तो कुछ इस तरह के मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि कौन टेररिस्ट मानता है और कौन टेररिस्ट नहीं मानता हमास ग्रुप को। और मैं आपको एक बता दूँ कि यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये इजराइल है और यहाँ पे आपको एक सिटी भी दिख रहा होगा जिसे हम जेरूशलम कहते हैं। देख सकते हैं ये है इजराइल का नक्शा और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ जहाँ पे जो स्टार मार्क्स बना हुआ है वो है जेरूशलम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है इस्लाम में। और यहीं पे मस्जिद अक्सा है, जो मस्जिद का नाम यहीं पे मस्जिदुल अक्सा मौजूद है और ये मस्जिदुल अक्सा काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है इस्लाम में। इसमें कुरान में 70 मरतबा जिक्र है मस्जिदुल अक्सा के और यहाँ पे जो हमारे जो फर्स्ट किबला थे ये मस्जिदुल अक्सा ही थे। और ये मक्का मदीना के बाद 3rd नंबर पे सबसे ज़्यादा बरकत वाली जगह मस्जिदुल अक्सा को माना जाता है। और मस्जिदुल अक्सा में कई सारे नबियों और अंबियाओं के कब्र है और इसे बहुत फजीलत वाली जगह भी माना जाता है इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बता दूं कि यहूदी यहाँ पे जो इजराइल है वो यहाँ पे क्यों इसको अपने हिस्सा मानते हैं और क्यों उसको तोड़ना चाहते हैं। वो इस हिस्से को जो आपको दिख रहा है फ़लस्तीन, ये जो आपको मस्जिद अक्सा दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा वो बमबारी करवाते हैं और इसे तोड़कर यहाँ पे हैक सुलेमानी का जो 3rd टेम्पल है वो बनाना चाहते हैं और दज्जाल को जो उसका मसीहा वो मानते हैं वो ज़माना लाना चाहते हैं। तो इस वजह से इजराइल ये जगह को भी अपना मानते हैं। हालांकि ये जगह जितने भी ये जो जेरूशलम की जो जगह है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम के लिए, जो मुसलमान हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर मुसलमान को ये चाहिए कि इस जगह की हिफाजत करे और इसके लिए वक्त पर आवाज़ उठाए। इजराइल मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा देश है जो एक ऐसी कौम है जो किसी ने उनको रहने के लिए जगह दिया और उसी को मार के उसी को पूरा कब्जा लिया, ज़मीन को कब्जा लिया। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं वापस नक्शा की तरफ लाया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये गाज़ा पट्टी आपको दिख रहा होगा जो फ़लस्तीन का हिस्सा है, यहाँ पे जो इजराइल है उन्होंने कह दिया है साफ साफ अब ये वॉर होगा और ये वॉर का नतीजा वॉर से ही लिया जाएगा। मतलब अब इजराइल की तरफ से यहाँ पे भी वॉर होगा और इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि जो इलाका है ये खाली कर दिया जाए और यहाँ से जितने भी फ़लस्तीन लोग हैं वो यहाँ शिफ्ट हो जाए या फिर यहाँ से चले जाए। अब बताइए, अब ये हिस्से को भी जो इजराइल है वो कब्जाना चाहते हैं और यहाँ पे भी उन्होंने वॉर जैसे सिचुएशन कायम कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का वॉर चल रहा है इजराइल और फ़लस्तीन के ऊपर। यहाँ पे इस बात का ये कंक्लूज़न निकलता है कि फ़लस्तीन ने अपने ही देश में रहने के लिए जगह दिया, जो मैं आपको भी एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये आर्टिकल दिखा रहा हूँ कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी ने इजराइलियों को जगह दी और इजराइल ने उन्हीं फ़लस्तीनियों पे जुल्म करके उनका देश को कब्ज़े करके और उन्हीं के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह के इजराइल थे और हमारे कुछ बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी इजराइल का सपोर्ट किया है। तो मैं एक बात बता दूं, जो इजराइल जो कौम है वो कहती है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, नाउज़ बिल्लाह वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि पूरा दुनिया में मेरा ही हुक्म चलेगा, मतलब पूरे दुनिया में हम ही सबसे ऊपर है, बाकी सब जितने भी है वो सब हमारे ग़ुलाम हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि आगे जाके कुछ भी अगर होता है तो वो आप पे भी भारी पड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान को ही अपना दुश्मन मानते हैं, वो हर एक को दुश्मन मानते हैं। जो इजराइल वो हर एक को एक दुश्मन मानते हैं, जो एक यहूदी नहीं है वो हर एक को अपना एक दुश्मन मानते हैं जो यहूदी नहीं है। मैं आपको वापस से रिपीट करके बता रहा हूँ। और हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके लिए दुआ कीजिए और उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए। अल्लाह उन पर उनकी जो कुर्बानी है उनको ज़ाया ना जाने दे और उनकी जो फ़तह है ज़रूर हो, वो जंग ज़रूर जीते। और एक दिन ज़रूर आएगा जिस दिन पूरी
इजराइल पे फ़लस्तीनियों का कब्ज़ा होगा। हालांकि वो फ़लस्तीन ही है, लेकिन इजराइल ने उसमें नाजायज़ तरीके से उस पर कब्ज़ा करके रखा हुआ है। और इस सब में जो मास्टरमाइंड है वो अमेरिका है। अमेरिका ही हर जगह जंग करवाता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि यूक्रेन में रशिया से जंग हो रहा है और इस पे भी अमेरिका की हाथ था, और यहाँ पे भी आपको अमेरिका की हाथ दिख रहा होगा। ये जितने से फसाद है सब अमेरिका की वजह से हुआ है। अगर अमेरिका चाहता तो ये सब नहीं होता, और अमेरिका की वजह से ही हो रहा है। वो इजराइल देश बना के जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उस पर अपना कब्ज़ा बनाना चाहता है और उन पर अपना दबदबा रखना चाहता है। तो कुछ इस तरह की मैं आपको आज नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, कि नॉलेज बता रहा हूँ इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।